एक सहाबी का किस्सा जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा जन्नत की बशारत दी। अशरा मुबश्शिरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा हैं जिन्हें जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा बिन उबैद अल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर इब्न अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन 10 सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अजमईन का जिक्र हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा हदीस में है कि अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं। हदीस में साद से मतलब साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु और सईद से मतलब सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इन सहाबा किराम के अलावा और भी कई एक सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी गई है, मसलन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्ला बिन सलाम और काशा बिन मोहसन रजी अल्लाह ताला अन्हुम वगैरह। एक ही हदीस में इन सब के नाम जिक्र होने की बना पर उन्हें अशरा मुबश्शिरा कहा जाता है। एक सहाबी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा जन्नत की बशारत दी। उनका वाक़या दर्जा झेल है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम लोगों के पास जन्नती आदमी आने वाला है। बस एक अंसारी आदमी आया, वुज़ू की वजह से उसकी दाढ़ी से पानी टपक रहा था और उसने अपने बाएं हाथ में अपने जूते लटकाए हुए थे। अगले दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात इरशाद फरमाई और वही आदमी इसी पहले वाली कैफियत के साथ आया। जब तीसरा दिन था तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात इरशाद फरमा दी कि तुम लोगों के पास जन्नती आदमी आने वाला है। और अल्लाह का करना कि वही बंदा अपनी साबिका हालत के साथ आ गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अस रज़ियल्लाहु अन्हु इस आदमी के पीछे चल पड़े और इससे कहा, मेरा अबू जान से झगड़ा हो गया है और मैंने उनके पास 3 दिन न जाने की कसम उठा ली है। अगर तुम मुझे अपने पास जगह दे दो यहाँ तक कि ये मुद्दत पूरी हो जाए, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल होगा? इसने कहा, जी हाँ, तशरीफ लाइए। फिर सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उसने इस आदमी के साथ 3 रातें गुजारी। वो रात को बिल्कुल क़याम नहीं करता था, अलबत्ता जब भी वो जागता और अपने बिस्तर पर पहलू बदलता तो वो अल्लाह ताला का जिक्र करता और तकबीरात पढ़ता, यहाँ तक कि नमाज फजर के लिए उठता। अलावा इसका ये वस्फ भी था कि वो सिर्फ खैर व भलाई वाली बात करता था।
जब 3 रातें गुजर गईं और करीब था कि मैं उसके अमल को हकीर समझूं, तो मैंने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे और मेरे अबू जान के माबैन न कोई गुस्से वाली बात हुई और न ताल्लुकी। तेरे पास मेरे ठहरने की वजह यह है कि मैंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार ये फरमाते हुए सुना, अभी एक जन्नती आदमी तुम लोगों के पास आने वाला है, और 3 बार तो ही आया। बस मैंने इरादा किया कि तेरा अमल देखने के लिए तेरे घर में रहूं और फिर मैं भी तेरे अमल की इक्तदा करूं। लेकिन मैंने तुझे देखा कि तू तो ज्यादा अमल ही नहीं करता। अब ये बतला कि तेरे अंदर वो कौन सी सिफत है जिसकी बना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की और उसका मिस्दाक बना। इसने कहा, मेरा अमल तो वही है जो तूने देख लिया है। फिर जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे दोबारा बुलाया और कहा, मेरा अमल तो वही है जो तूने देख लिया है। अलबत्ता ये जरूर है कि मेरे नफ्स में किसी मुसलमान के खिलाफ कोई धोखा नहीं है, और जिस मुसलमान को अल्लाह ताला ने जो खैर अता की है, मैं इस पर इससे हसद नहीं करता। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बस यही चीज है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है, और ये वो अमल है जिसकी हम ताकत नहीं रखते।